तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बिंदास जीएस फोरम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल बिंदास जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के द्वारा कुछ डेटा सेंड किया गया है, ठीक है। ग्रुप 15 ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो थ्योरी वाले हैं, बीटेक डिप्लोमा। तो ग्रुप 15 के अकॉर्डिंग आप लोग जो जानना चाहते हैं उसके पीछे मैं भी जो लोगों से बात किया और आप लोग जो सेंड किए हैं डेटा, और साथ में जो इलेक्ट्रीशियन आईटीआई का जो कट ऑफ है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और भी जो अपडेट्स है उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर में कट ऑफ क्या रहने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट का डिमांड है। तो एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट आईटीआई कैंडिडेट में सीआईटीएस वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो जितने भी नॉन सीआईटीएस लोग हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जा रहा है तो समझिए कि आप किस्मत वाले हैं, आपका नसीब था कि आप हो गए, आपका नसीब और कुछ नहीं। क्योंकि फ्री में जो मार्क्स है वो सीआईटीएस वालों को जो 30% वेटेज जो प्राइवेट कॉलेज से लिए हैं उसके आधार पर उन लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीबीटी में उनसे ज़्यादा स्कोर करके लाए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग एक साल अपना दिए हैं और फाइनली टाइम, पैसा, सब चीज़ वहाँ पे दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो होगा। तो इलेक्ट्रीशियन में जितने भी लोग सीआईटीएस क्वालिफाई किए हैं, खुश ना होइए। 47 से 48 प्लस वाले सीबीटी, 50 प्लस वाले जो सीबीटी नंबर है, वो साथ में जिनका सीआईटीएस 80% प्लस में है और जिनका आईटीआई में लगभग 75-80 के राउंड में है, उनका एवरेज स्कोर जहाँ तक हो रहा है वो लगभग 69 से 70 के बीच में, अगर जनरल में जिसका भी है, चाहे वो अदर स्टेट के भी हैं, उनका हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो जिनका भी स्कोर आपका 68 के राउंड में है, 67 के राउंड में, उनका 100% हो जाएगा। वैसे फीमेल में अगर जिनका 64-65 है फीमेल में जनरल, उनका हो जाएगा। लेकिन अदर स्टेट 67 प्लस में ही होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर लें तो उनका जो स्कोर अगर 62-63 है तो उनका हो जाएगा। BC2 में बात कर लें तो BC2 में आपका ये 66-67 पे हो जाएगा। EBC में 64 से 65 में है टोटल सीआईटीएस मार्क्स, तो आप हो जाएगा। वही SC/ST में भी 64 से 63 और 64। SC में, ST में आपको देखें तो 60 से 62 पे हो जाएगा। तो ये लगभग इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ है, और डीजल मैकेनिक में भी लमसम यही रहने वाला है। और जितने भी आईटीआई प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर के कैंडिडेट है, उनका स्कोर मैं जो बताया हूँ इलेक्ट्रीशियन का, उससे लमसम 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा विथ आईटीआई और CTI स्कोर के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रक्टर ग्रुप 15 के लिए आप लोगों के पास जो डेटा है देख लीजिए, ये CITS का डेटा है। अब देख लीजिए कितने लोग हैं। ड्राफ्टमैन सिविल में 60 हैं, जो रीडिंग ऑफ ड्राइंग यानी रोडा में आर्किटेक्चर, यहाँ पे कितने हैं आपको लमसम देखा है तो 25। तो यहाँ पे 60 से कम, यहाँ पे 55 है और यहाँ पे 55 और 25 अगर देखा जाए तो आपका 80 हो जा रहे हैं। 55-25 सॉरी 80 हो जा रहे हैं। और आपको देखा जाए लमसम 80-12-92 और थोड़ा सा 2-3, मतलब कि टोटल लगभग 90 से 95 लोग हैं जो CITS हैं। ये ग्रुप 15 में ट्रेड थ्योरी, और आपको आईटीआई में भी होंगे। ये दोनों को मिला के है। अगर उसमें भी देखा जाए तो मुझे जो पता चल पाया तो मुश्किल से 35 से 40 पूरे इंडिया में 40 से 45 लोग अभी तक ग्रुप 15 के लिए एलिजिबल हैं ट्रेड थ्योरी के लिए, यानी बीटेक डिप्लोमा में। तो उसके आधार पे देखा जाए तो 263 सीट है, और जो बढ़ के 70-75 हो गया है। तो लगभग 25 से 30 सीट, 25 मुश्किल से 20 से 25 लोग ही पास किए हैं इन सब में। तो 250 सीट नॉन CITS वालों का है। तो एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए, सब लोग ITI
प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर के जैसे यहाँ पे एक रास्ता नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रास्ता है। मिनिमम लोग 2 से 3 में क्वालिफाई हैं तो किसी एक पे जाएंगे। जब किसी वो एक पे जाएंगे तो जो रिजल्ट है वो किसी एक में ही होगा, तो और सीट छोड़ना होगा। वैसे कंडीशन में सभी लोग अपने अपने ट्रेड में जाएंगे। तो ग्रुप 15 में जिनका भी स्कोर नॉन CITS में, जनरल में अगर 50 में है, जनरल 50 में है, और उसके बाद जितना आपका स्कोर है बीटेक डिप्लोमा में, उसके आधार पे अगर आपका स्कोर दोनों मिला के 45 प्लस में होगा तो आपका DV के लिए कॉल हो जाएगा 1.25 गुना रिजल्ट में। वैसे ही BC और EWS की बात कर लें तो इनका अगर CBT में स्कोर 46 से 47 है, इनका कॉल हो जाएगा। BC2 में बात कर ले तो 44 से 45 पे, और EBC में बात कर ले तो 41 से लेके 43 के बीच में जिनका भी है उनका, और ओवरऑल 40 के राउंड में 35 से लेकर 40 के राउंड में कैटेगरी में आपका कॉल हो जाएगा। क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है ग्रुप 15 में भी कहीं सीट 5-10 सीट खाली ना रह जाए, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका डेटा रहा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि आपका ये जो आधार है, ये आप ही लोगों के द्वारा शेयर किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देख पाए तो ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन MBA वाले को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, उसके आधार पे यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्कशॉप कैलकुलेशन है जिसमें डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। यहाँ पे ये देख लीजिए, एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है 1 साल का, लेकिन जो DGT का नॉर्म कहता है 2 साल, डिप्लोमा में 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड में 7 साल का होना चाहिए। ITI तो ITI वालों के लिए नहीं है। ठीक है, ये डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का आप लोग देखें तो एसेंशियल जो आपका जो NTC का जो सर्टिरोडा है, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन सिविल, तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ऑफ CITs की संख्या यहाँ पे ना के बराबर है। मुश्किल से 40 से 50 लोग, बहुत मैं बता दिया, 40 से 50 लोग ओवरऑल, जिसमें जनरल में मुश्किल से 20 लोग भी नहीं है पास। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी 8 PM पे हम लोग मिलते हैं, इस पर डिटेल में जो भी क्वेरी होगा लाइव में चर्चा कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा GS फोरम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू।